हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं दोस्त आपके बीए सेकंड ईयर के एजुकेशन का शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें 2022 के आए हुए इंपॉर्टेंट जो शिक्षा शास्त्र का आपका क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें आपको देखने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये आपका पेपर नंबर 2 है, ये आपका सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर नहीं है। क्योंकि सेकंड पेपर जो आपका होता है वो सब्जेक्टिव होगा और जो फर्स्ट पेपर आपका होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो इसमें किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए उनको देखते हैं और समझते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है, बीए पार्ट 2 2022 का एग्जामिनेशन है, एजुकेशन का पेपर नंबर 2, जिसका नाम है आपका एजुकेशनल थॉट एंड प्रैक्टिसेस। टाइम पीरियड दिया गया है आपको 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स है आपका 100 नंबर। एंड इसमें आप देख सकते हैं नोट दिया हुआ है, और जब भी मैं कहता हूं आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो सबसे पहले नोट पढ़ लो। क्यों? क्योंकि इससे आपकी काफी हेल्प होती है, टाइम बचता है आपका, और आप उतने ही क्वेश्चन करते हैं जितने की रिक्वायरमेंट है। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम कुछ क्वेश्चन ज्यादा करने लगते हैं और पीछे के जो हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं और ज्यादा नंबर हम घाटे में चले जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले पढ़ लीजिए क्या कह रहा है आपसे कि आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए कंपलसरी है एंड आंसर 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए से 2 और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन देने हैं। तो यानी कि 2 4 क्वेश्चन ये हो गए और एक ये अनिवार्य है, 5 क्वेश्चन टोटल आपको करना है। और सभी के अंक समान हैं जो कि आपको दिख जाएंगे, यानी कि 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन है तो 100 नंबर आपका कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका कंपलसरी है एंड इसमें आपको एक क्वेश्चन का आंसर कितने में देना है, 200 में देना है। एंड 5 क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन का 4 नंबर, तो टोटल 20 नंबर आपका यहां से बनने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं ए नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्राफ्ट एजुकेशन ऑफ गांधी जी। गांधी जी की शिल्प शिक्षा के बारे में बात करो कि गांधी जी ने शिल्प शिक्षा किस तरीके से ग्रहण किया हुआ था, शिल्प शिक्षा पर गांधी जी ने कैसे कैसे एजुकेशन इनको क्राफ्ट बनाने का हुआ, लोगों में इसके बारे में जो इन्होंने प्रचार प्रसार किया हुआ था वो कहां से उनको एजुकेशन आया हुआ था। बी नंबर क्वेश्चन है आपसे कि आदर्शवादी शिक्षा में शैक्षिक शिक्षक, यानी कि टीचर इन आइडियलिस्टिक एजुकेशन, यानी कि अगर एक एजुकेशन को बेहतर बनाना है ना तो उसमें एक आइडियल टीचर, एक बेहतर टीचर होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे जो अपनी लाइफ में सीखते हैं, जो सीखते हैं एजुकेशन में सबसे बड़ा पर्पज क्या है, लर्निंग का, सिखाने का। तो जो बच्चे सीखते हैं उसका मैक्सिमम पार्ट वो अपने टीचर से सीखते हैं। क्योंकि आपने ये चीज कई बार नोटिस भी किया होगा कि जो उनके टीचर, मैम ने बता दिया ए फॉर एप्पल, तो ये ए फॉर एरोप्लेन मानने को तैयार नहीं होंगे। तुम कहोगे ए फॉर एरोप्लेन होता है, वो कहेंगे ना ना आप तो गलत बता रहे हो, हमारी मैम ने कहा हुआ है कि हम ए फॉर एप्पल होता है, हमारे टीचर ने कहा हुआ है ए फॉर एप्पल होता है। तो मतलब कि जो टीचर होता है उसका काफी महत्वपूर्ण भूमिका होता है एक लर्निंग में। आगे बात करते हैं, तीसरा है आपका डिसिप्लिन इन नेचुरलिस्टिक एजुकेशन। प्रकृतिवादी शिक्षा में अनुशासन का क्या महत्व है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर व्यक्ति को लाइफ में ग्रो करना है, एजुकेशन लेना है, तो उसमें अनुशासन का, डिसिप्लिन का कितना बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता है, उसके बारे में आपको बात करनी है। सी नंबर का क्वेश्चन अगला है आपका, शिक्षा दर्शन का अर्थ है, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा दर्शन का क्या अर्थ है, तो देखो दर्शन मतलब होता है फिलॉसफी, मतलब शिक्षा को एक इंटेलेक्चुअल वे में देखना कि एजुकेशन आखिर है क्या। देखो अगर आप नॉर्मली शिक्षा देखने जाओगे तो शिक्षा मतलब आप क्या समझोगे, आपको जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो आपको स्कूल में बताया जा रहा है वही आपका क्या है, एजुकेशन है। लेकिन जब आप एजुकेशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे और फिलॉसफी के वे ऑफ से देखोगे तो एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जिसमें आप अपनी जिंदगी के हर एक बिहेवियर से सीखते हो, हर एक सिचुएशन पर सीखते हो। जो भी चीजें आप सीखते हो दैट इज एजुकेशन, चाहे वो आपका एकेडमिक हो या फिर आप अपनी लाइफ में स्किल्स एक्वायर कर रहे हो, बिहेवियर सीख रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी सीख रहे हो, आप जो भी अपनी जिंदगी में जितना भी आपने लाइफ के डायमेंशंस को टच करोगे ना, वो सारा कुछ क्या आ जाता है, शिक्षा के अंतर्गत। तो ये होता है शिक्षा का दर्शन। अब कह रहा है आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की अवधारणा क्या है। तो शिक्षा बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है व्यक्ति की, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को सोचने, समझने और समाज के अनुसार व्यवहार करने के योग्य बनाती है, सामाजिकरण करती है लोगों का, लोगों में जो तमाम सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको दूर करती है। छुआछूत की भावना हो गई, एक दूसरे में जो कम्युनिज्म की भावना हो गई, उसको तोड़ता है। एक विद्यालय में बच्चे जाते हैं, वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी धर्म के हो, एक साथ बैठ करके एक क्लास रूम में बैठते हैं, एक टेबल पर बैठते हैं, जिससे कि मतलब एजुकेशन अपने आप में बहुत बड़ी धारणा है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो कि जो है किसी भी, आप कोई भी उठा करके देख लो, किसी भी राष्ट्र को उठा करके देख लो, किसी भी समूह को उठा करके देख लो, किसी भी समाज को उठा करके देख लो, जिसमें एजुकेशन जितना हाई है वो समाज उतना ही ज्यादा प्रोन्नति, उतना ही ज्यादा उन्नति कर रहा है। आगे बात करते हैं, इसके बाद शुरू होता है आपका सेक्शन नंबर ए, जिसमें कह रहा है आपसे आंसर टू को जो है एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी 1000 वर्ड्स, यानी कि 1000 शब्दों में इसका आंसर देना है और 2 क्वेश्चन देना है। एंड आप देख सकते हैं यहां पर आपसे 2, 3,
4, 5, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन 4 में से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको लगे कि हाँ इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ या ये क्वेश्चन मेरे लिए बेहतर है, मैं कंफर्टेबल रहूंगा, इसको आंसर मैं आसानी से दे सकता हूँ, आपको उस क्वेश्चन के साथ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपके थ्रो लाइट ऑन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म। जो नेचुरलिज्म है, जो प्रकृतिवाद है, उसकी मूलभूत विशेषताओं के बारे में प्रकाश डालना है कि जो नेचुरलिज्म है उसकी मूलभूत विशेषता क्या है, प्रकृतिवाद की मूलभूत विशेषता क्या है। तो बेसिकली अगर हम नेचुरलवाद के बारे में बात करें, प्रकृतिवाद के बारे में बात करें, तो इसकी विशेषता यही है कि प्रकृतिवाद में क्या होता है कि जो भी चीजें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, वो कहीं ना कहीं से क्या होते हैं, वो केवल प्रकृति से कनेक्टेड होते हैं। हम जो भी देवता देवी जो भी चीजें मानते हैं, रिलीजन को मानते हैं, वो हम प्रकृति से कनेक्टेड चीजों को ही मानते हैं कि सूर्य में रोशनी दे रहा है तो सूर्य को मान लिया। तो ये चीज कहलाती है प्रकृति से जितना ज्यादा हम कनेक्टेड रह करके अपना लाइफ व्यतीत करते हैं, वो लाइफ कहलाता है क्या, प्रकृतिवाद। ओके, इसकी विशेषताओं के बारे में भी आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे, डिस्कस द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया और उन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत बताया हुआ है। आप बात करोगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में ना, ये काफी एजुकेटेड पर्सन थे उस टाइम पीरियड पर। अगर आप बात करोगे 19वीं शताब्दी स्टार्ट हुई थी वही, और 1911 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनकी पुस्तक जो इन्होंने गीतांजलि पब्लिश किया हुआ था उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इतना ज्यादा फेमस उनकी ये बुक थी। तो उन्होंने शिक्षा पर अपने कुछ विचार रखे हुए हैं, तो उनकी फिलॉसफी को आपको डिस्कस करनी है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द बेसिक एजुकेशन ऑफ एडवांस्ड ऑफ महात्मा गांधी एवोल्यूट। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बेसिक शिक्षा योजना क्या है और इसका मूल्यांकन क्या है। यानी कि गांधी जी ने जो बेसिक शिक्षा के बारे में बात किया गया है कि एक बच्चा जो है उसको बेसिकली कम से कम क्लास 5 तक तो शिक्षा मिलनी चाहिए, क्लास 8 तक धीरे धीरे बढ़ाया गया। तो बेसिक शिक्षा योजना क्या है, गांधी जी ने इसको प्रतिपादित किया था और इसका मूल्यांकन करके बताइए कि कैसे कैसे ये वर्क करता है, कैसे कैसे ये इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट ये भूमिका निभाता है। आगे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एनालिसिस द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रशियंस। यानी कि जो रूसो हैं, रूसो के बारे में बात कर रहा है। रूसो के शिक्षा विचार जो विचार है उसके बारे में विश्लेषण करो कि रूसो ने एजुकेशन पर अपना क्या थॉट रखा हुआ है, क्या विचार रखा हुआ है। रूसो के विचार के बारे में आपको बताना है बेसिकली। तो इस तरीके से आप देख पाओगे कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, इन चारों में से 2 क्वेश्चन जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन इजी है या ये क्वेश्चन में मेरा कमांड है, आप उस क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इन चारों में से केवल 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इस तरीके से आपका सेक्शन ए खत्म होता है और यहां पर स्टार्ट होता है आपका सेक्शन बी। एंड इसमें कह रहा है आपसे कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट कितना 500 वर्ड्स में, यानी कि क्या करना है 500 शब्दों में क्या करना है, इसका उत्तर देना है। अब आप देखोगे इसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चन का उत्तर देना है इसमें आपको। एंड इसमें क्वेश्चंस आपको मिलते हैं 6, 7th, 8th, 9th, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन इसमें भी आपको मिलते हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखोगे तो इसमें ए भी है बी भी है। यानी कि अगर आप 6 चूज कर रहे हो कि 6 में करूंगा तो ए और बी आपको दोनों करना पड़ेगा। एंड 500 वर्ड्स यानी कि 1000 वर्ड्स आपका इसमें भी एक एक क्वेश्चन पर पड़ जाएगा पूरा। तो 2000 वर्ड्स आपके यहाँ से सेक्शन बी से 2000 वर्ड्स, 2000 वर्ड्स 2 क्वेश्चन लिखोगे सेक्शन ए के वहां से। और जो है पहला जो कंपलसरी था उसमें 5 क्वेश्चन 200 वर्ड के, यानी कि 1000 वर्ड। तो टोटल 5000 वर्ड आपको अपने एग्जामिनेशन में लिखने हैं। तो अपनी स्पीड पर भी ध्यान दीजिए जिससे कि आप ये चीज कर पाएं। तो इसमें आपसे कह रहा है डिस्कस द मेथड्स ऑफ टीचिंग अराउंड जो है प्रयोगवाद, प्रयोगनिज्म जो है प्रयोगवाद के अनुसार शिक्षण विधि का विवेचना करो कि प्रयोगवाद के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए। बी क्वेश्चन है आपसे डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर्स फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षा के दर्शन पर बहुत महत्वपूर्ण विवेचना किया हुआ है, बताया हुआ है कि एजुकेशन क्या है, कैसा होना चाहिए, एजुकेशन का पर्पज क्या है, किस तरीके से लाइफ में किस किस एज में कैसा एजुकेशन होना चाहिए। तो हर्बर्ट स्पेंसर के शिक्षा दर्शन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसकी विवेचना करनी है आपको। आगे बात करते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। इसका ए नंबर कह रहा है आपसे कि डिस्कस रूसोज निगेटिव एजुकेशन। रूसो की जो निषेधात्मक शिक्षा है इसके बारे में बात करो अगर आपको 7th करना है तो। एंड एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म, यानी कि यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या करो। यथार्थवाद मतलब जो चीज है रियल में है, रियलिस्टिक जो चीजें हैं, तो उसके वो आपको बस आइडियलिज्म के बारे में बात नहीं करना है, यथार्थ के बारे में बात करना है कि जो रियल है उसके बारे में। तो उसके बारे में उस सिद्धांत को समझाइए कि रियलिज्म क्या होता है। ओके, तो 7th नंबर क्वेश्चन अगर आप करने जा रहे हैं तो इन दोनों को आपको करना पड़ेगा। 8th नंबर अगर आप चूज कर रहे हैं तो उसमें ए है आपका कि क्लैरिफाई द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों को स्पष्ट करना है कि स्वामी विवेकानंद का शिक्षा को लेकर के क्या विचार था, इस चीज के बारे में आपको बात करनी है।
उसके बाद आप देख सकते हैं बी नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक्सप्लेन द एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, इसके बारे में आपको बात करनी है। तो अगर आप 8th चूज कर रहे हैं तो आप इन दोनों को करना पड़ेगा, अदरवाइज आप 9th चूज कर रहे हैं तो इसमें आपके पास क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी बाय जॉन डीवी। जॉन डीवी ने शिक्षा को लेकर के, शिक्षा दर्शन को लेकर के काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कई सारी विशेषताओं के बारे में बताया हुआ है, तो उनकी विशेषताओं के बारे में बात करो कि जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन की मुख्य विशेषता क्या थी। बी ऑप्शन है आपसे डिस्क्राइब द एजुकेशनल थॉट ऑफ प्लेटो। प्लेटो की जो शिक्षा को लेकर के विचार थे, उन विचारों के बारे में वर्णन करना है। तो इस तरीके से अगर आप 9th चूज कर रहे हैं तो इन दोनों को करेंगे। तो आपके पास यहाँ देख सकते हैं 6th 7th 8th 9th 4 क्वेश्चन थे, तो इन चारों में से 2 क्वेश्चन जो भी आपको लग रहा है कि इसमें आप बेटर हो, ज्यादा आपकी पकड़ है, आप उन क्वेश्चंस के साथ जा सकते हो। ओके मेरे दोस्त, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर बीए सेकंड ईयर के एजुकेशन का पेपर नंबर 2। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, अपने दोस्तों में शेयर करो जिससे कि उनकी भी इससे हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।